all of you, my dear students. I am MD Hishamuddin, Assistant Professor of Civil Engineering Department of JP Institute of Technology, Bihar Sharif. Today I am going to discuss shear force diagram and bending moment diagram, topic of mechanics of solid. So let's start करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इससे पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस टॉपिक्स का नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप वो पीडीएफ अपने सामने रखें और फिर उससे पढ़ें। तो इससे चैप्टर को शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ इस बेसिक्स आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को पूरा यूनिट्स शुरू से क्लियर समझ में आ सके। जो लोग पीछे का चैप्टर्स, यूनिट्स या टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी पढ़ सकें। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लोड्स। ऑलरेडी आपको जो है पता है कि लोड्स किसको कहते हैं, इसका डिस्कशन भी हो चुका था कि किसी भी जो है बॉडीज के ऊपर कोई भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो लोड्स कहलाता है। तो कितने टाइप का लोड्स है, टाइप्स ऑफ लोड। तो एक देखें, फर्स्ट है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड किसको कहते हैं? पॉइंट लोड उस लोड को कहते हैं जो एक कॉन्सेंट्रेटेड एक पार्टिकुलर पॉइंट्स पर एक्ट करता हो। Just like this is a beam and now there a load is acting, so this load is called as point load। मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जिसको W से डिनोट करते हैं। इसमें दो तरह का होता है। एक तो सेंटर में जो अप्लाई करता है वो एट मिड स्पैन, ये पूरा मिड स्पैन पे एक्ट कर रहा, तो ये सेंट्रली हो गया। इसी तरह से इसेंट्रिकली होता है, मतलब इसेंट्रिक डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या था, टोटल L डिस्टेंस है, ये जो लोड एक्ट कर रहा है वो L/2 डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा था। L/2 मतलब पूरे पोर्शन को इक्वली डिवाइड कर रहा था, हाफ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा है एक बीम पे, सपोज डिस्टेंस L है, तो ये एसेंट्रिक डिवाइड कर रहा, मतलब ये डिस्टेंस दो अलग अलग डिस्टेंस है, A अलग डिस्टेंस है, B अलग डिस्टेंस है, डिफरेंट डिस्टेंसेस है, तो ये एसेंट्रिक हो गया। मतलब पॉइंट लोड ही है, लेकिन एक सेंटर की वजह से सेंटरली हो गया था और ये एसेंट्रिक हो गया। नेक्स्ट सेकंड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसको कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे, किसी भी पॉइंट्स पे एक लोड एक्ट हो रहा है, वो चाहे वैरी कर रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरह से है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी हाई हो जा रहा, कभी राइज हो, कभी फॉल हो जा रहा, तो इस तरह से है इस लोड को। इसका जो एग्जांपल देखें आप, तो जस्ट लाइक कॉलम है, इसका एग्जांपल कॉलम स्ट्रक्चर मेंबर है जिसका लोड पॉइंट लोड होता है, डायरेक्टली एक पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है और ये यूनिफॉर्मली वेरी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब इसी तरह से इसमें हम अगर देखेंगे तो इसी में होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वैरिंग लोड के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बाद में, अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में ये लोड एक्ट कर रहा है
है, हम इस तरह से इसको लिखते हैं। ये इस तरह से एक्ट कर रहा है, मतलब एक ओवरऑल स्पैन पे एक्ट कर रहा है W पर मीटर यूनिफॉर्मली, मतलब एक सेम जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, एक सेम मैग्नीट्यूड के साथ पूरे स्पैन पे लोड कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, आप देखे हुए सेमी सर्कल की तरह छोटे छोटे सर्कल्स के टाइप में बुक्स में इस तरह से भी नोट करते हैं। इसको भी सेम यही है, UDL ही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। W जो है पर मीटर होता है, इसको डिनोट करते हैं। यहाँ डायरेक्टली सिर्फ W था क्योंकि पॉइंट लोड था। उसके बाद हम आएंगे, इसको क्या कहते हैं, दूसरा इसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप का बनता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर लोड ड्यू टू रेक्टेंगुलर शेप की वजह से रेक्टेंगुलर लोड कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड लोड्स के बारे में बात करते हैं हम, वो होता है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। बाई नेम आपको समझ में आ रहा होगा कि वायरी करना का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट टर्म से या एक लीनियरी वेव्स लाइंस ये वायरी करता है। यहाँ पे पॉइंट है, बीम है, और ये लोड यहाँ से इस टाइप से वायरी कर रहा है, मतलब जस्ट डायरेक्ट इस टाइप का लोड होता है, वायरी कर रहा है। अब यहाँ एक चीज ये है कि कैलकुलेशन जब करेंगे तो उसमें हमको UDL लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। UDL लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है UDL को, तो वो होता है W into L। नेक्स्ट इसी तरह से इसको भी जो है हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, UVL को भी इक्विवेलेंटली पॉइंट लोड में इसको भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या था, W into L था। कैसे पता चला W into L? डायरेक्टली रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ हो गया L, ये ब्रेथ हो गया W, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंटली, ये ट्रायंगुलर शेप में है, इसलिए UVL को ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं, UVL को ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं। तो इसका जो होता है वो 1/2 into W into L होता है। इक्विवेलेंटली पॉइंट लोड, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो है इसका UVL का वो 1/2 W into L होता है, क्योंकि इसे के ये ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, ट्रायंगुलर का एरिया 1/2 into W into L, मतलब 1/2 into बेस into L, उस बेस पे है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में, थोड़ा सा हम बेसिक्स जान रहे हैं इसलिए ताकि सबको समझ में आ जाए स्टार्टिंग से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक और लोड है जो कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, UDL एंड UVL का कॉम्बिनेशन है। फोर्थ वन ट्रेपेजॉइडल, सॉरी ट्रेपेजॉइडल लोड। ट्रेपेजॉइडल लोड क्या है, ये UDL एंड UVL का कॉम्बिनेशन है। जस्ट लाइक आप देखिए इस तरह का है, एक पेन है, इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, इस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है बाई शेप ट्रेपेजॉइडल है, तो इसे ये कहलाता है ट्रेपेजॉइडल। इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के टाइम में दो डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से दो डिवाइड कर दिए टू पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू सेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू शेप, तो क्या होता है ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया और ये ट्रायंगुलर शेप बन गया, ये UDL बन गया, ये UVL बन गया। उसके बाद हम लोग कंबाइन करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये ट्रेपेजॉइडल लोड था। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं।
सपोर्ट्स, तो सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट्स होता है वो फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट्स में क्या रहता है, ये एक बीम है, इसका जो साइड्स है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, ना एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना रोटेट कर सकता है, मतलब हर तरफ से इसको रिस्ट्रिक्शन है, बॉन्डिंग है। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये एक्स वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, रेजिस्टेंस है, ये रिएक्शंस है, और वर्टिकल रिएक्शन यहाँ से वाई एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा, और इसी तरह से ये मूव भी नहीं कर सकता है, तो इसके लिए एक मोमेंट लगेगा, मोमेंट एक्ट होगा, तो ये फिक्स सपोर्ट कहलाता है, मतलब इसका सपोर्ट्स है, ये फिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 3 होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। इसी को कहते हैं पिन सपोर्ट भी। हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट ये एक ही चीज है, ये जस्ट लाइक इस टाइप का रहता है, ये देखिए ये सपोर्ट्स है, मतलब ये रोटेट तो कर सकता है, लेकिन एक्स वन वाई डायरेक्शन में ये मूव तो कर सकता है, लेकिन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ये रोटेट नहीं कर सकता। ये यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, इधर रिस्ट्रिक्शन है, बॉन्डिंग है, ये रोटेट तो कर सकता है, जस्ट लाइक जैसे आपका एग्जाम्पल के दौड़ होता है तो क्या करता है, पिन सपोर्ट होता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता है, तो यही पिन सपोर्ट है, ये पिन सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मोमेंट नहीं है, तो इसलिए इसमें मोमेंट डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इसमें ओनली सिर्फ 2 ही रिस्ट्रिक्शन रहेगा, इससे नंबर ऑफ इंडिटरमिनेट रिएक्शन 2 रहते हैं इसमें, पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट में। अब यहाँ देखिए इसको बिल्ट इन भी कहते हैं, जैसे इस फिक्स को बिल्ट इन भी कहते हैं, और ये तो हिंज है, हिंज को पिन भी कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाते हैं हम रोलर सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रोलर सपोर्ट बाय नेम आपको समझ में आ गया होगा, रोलर का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे रोलर इस टाइप से व्हील्स लगा हुआ होता है, व्हील्स लगा हुआ, मतलब ये मूव भी कर सकता है और आगे पीछे एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं हो सकता है। रोल तो कर सकता है, आगे पीछे मूव हो सकता है, लेकिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं हो सकता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो इससे यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन लगेगा, वो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, और इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होता है फिक्स में। या आई होप इसको यह आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसी तरह से एक सिंपल सपोर्ट्स होता है। सिंपल सपोर्ट क्या है, नॉर्मली सपोर्ट्स है, जस्ट जैसे यहाँ पे ये 2 वाल हैं, इस दोनों वाल के ऊपर सिर्फ एक बीम रखा हुआ है, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ हिंज नहीं है, नॉर्मली खाली सिर्फ रखा हुआ है, तो इसको सिंपल सपोर्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ एक रिएक्शन आता है, जस्ट लाइक रिएक्शन इसके तरह रोलर्स के। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम क्या है, बीम एक स्ट्रक्चर मेंबर है, ये स्ट्रक्चर मेंबर है जिसके ऊपर ये इसका सेंटर लाइन है,
न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रल लाइन एक लोड एक्ट करता है इस बीम के ऊपर, ये इसी को हम लोग जो है बीम कहते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर है जिसके डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर लोड एक्ट करता है। now इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका डिफरेंस क्लासिफिकेशन बेस्ड है। सपोज फर्स्ट वन बेस्ड ऑन शेप। तो बेस्ड ऑन शेप ये स्ट्रेट होता है, एक बीम होता है सिर्फ स्ट्रेट, जस्ट लाइक स्ट्रेट बीम। दूसरा कर्व बीम होता है, इसका एक्चुअली बीम होता है कर्व, और डिफरेंट शेप का होता है। ये आई बीम है, कुछ इस तरह से टी शेप का बीम होता है। इसी तरह से कुछ बीम्स इस टाइप से सी शेप का भी होता है। तो डिफरेंट शेप्स के बेस पे जो है ये बीम्स है, शेप के बेस पे, आई शेप, टी शेप, तो इसको कहते हैं बेस्ड ऑन शेप। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेस पर दो तरह का होता है, एक होता है डिटरमिनेंट, एक होता है इनडिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में किस टाइप का आपका आता है, जिसमें हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम बेस पर जो डिटरमिनेशन कर सकते हैं जिसको, तो वो डिटरमिनेंट में आता है। और जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस के जो है के साथ साथ और दूसरा कंडीशन भी हमको अप्लाई करना पड़े तो वो इनडिटरमिनेंट कहलाता है। डिटरमिनेंट में आपका नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंगिंग बीम है, और इसी तरह से ओवरहैंगिंग सिंपली सपोर्टेड। और इसमें इनडिटरमिनेट में कंटिन्यूअस बीम है, फिक्स बीम है, प्रोप कैंटिलीवर है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेस पर हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो, टोटल वर्टिकल जीरो, टोटल मोमेंट इज जीरो। अगर कैलकुलेशन हमारा सिर्फ इस बेस पर हो जा रहा है तो उसको कहते हैं डिटरमिनेंट। एंड अगर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेस पे, और अगर नहीं हो रहा है सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा बल्कि दूसरा और भी इक्वेशन लगाना, अप्लाई करना पड़ रहा है, तो वो इनडिटरमिनेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट्स। बेस्ड ऑन सपोर्ट्स, बेस्ड ऑन सपोर्ट्स टोटल 6 टाइप्स का बीम है। फर्स्ट वन सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकंड वन overhanging beam, third one cantilever beam, fourth one fixed beam, fifth one continuous beam, and last one propped cantilever beam. ये देखें
बेस्ड, ये टाइप ऑफ बीम चल रहा है और ये बेस्ड ऑन सपोर्ट्स है। इससे पहले दो बेस्ड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये बेस्ड ऑन सपोर्ट्स क्या है? सिंपली फर्स्ट वन सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, सेकंड वन ओवरहैंगिंग बीम, थर्ड वन कैंटिलीवर बीम, फोर्थ वन फिक्स्ड बीम एंड फिफ्थ वन कंटिन्यूअस बीम, सिक्स्थ वन प्रोप कैंटिलीवर बीम। एक एक करके आते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को कहते हैं जहां पे नॉर्मली एक सिंपल सा सपोर्ट हो, ये दोनों साइड में बीम के दोनों एंड्स में सिंपल सपोर्ट्स है। बीम के दोनों एंड्स पे ये सिंपल सपोर्ट्स है। यहाँ भी हिंज है, यहाँ भी हिंज है, सिंपल सपोर्ट्स है। या लाइन इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से सपोर्ट्स है। तो ये भी है सिंपली सपोर्टेड कहलाता है। कोई फिक्स नहीं, खाली रखा सिर्फ जो है उसके ऊपर रखा हुआ सपोर्ट्स है या पिन किया हुआ, पिन किया हुआ। इस टाइप को भी जो है सिंपली सपोर्टेड ही कहते हैं। एक साइड में यहाँ पे पिन किया हुआ है और दूसरे साइड में रोलर सपोर्ट है, तो इस टाइप को भी सिंपली सपोर्टेड बीम ही कहते हैं। मतलब नॉर्मल सा अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ए बीम विच इज simply supported at both end is called as simply supported beam. Next, overhanging beam के बारे में बात करते हैं। overhanging beam किसको कहते हैं? यहाँ देखें, ये एक बीम है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है और एक सपोर्ट यहाँ पर है। मतलब सपोर्ट्स के बियॉन्ड हमारा कुछ पोर्शन जो है वो क्या है, आगे एक्सटेंड हुआ है। यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है ये एक्सटेंड हुआ है अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट से और आगे निकला हुआ है कुछ पोर्शन। इसी निकले हुए पोर्शन को, जो पोर्शन सपोर्ट से आगे निकला हुआ है, उसी को ओवरऑल हैंग पोर्शन कहते हैं। पोर्शन को ओवरहैंगिंग पोर्शन कहते हैं, इसलिए इस टाइप के बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो ये इस टाइप का हो सकता है कि किसी एक साइड में, चाहे कि वो राइट साइड में भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में भी ओवरहैंग पोर्शन हो सकता है। यहाँ पे इस टाइप से भी हो सकता है या फिर सेंटर में भी ओवरहैंग हो सकता है। मतलब ये सेंटर में स्पैन है, दोनों साइड में ये वन साइड ओवरहैंगिंग था, ये भी वन साइड ओवरहैंगिंग था, ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है। यहाँ पे बोथ साइड ओवरहैंगिंग है, इधर भी ओवरहैंगिंग है, इधर भी ओवरहैंगिंग है। और ये जो बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वो क्लियर स्पैन कहते हैं। क्लियर स्पैन को कहते हैं सपोर्ट से सपोर्ट तक के डिस्टेंस को क्लियर स्पैन कहते हैं। जैसे ये डिस्टेंस है हमारा, तो ये क्लियर स्पैन कहलाता है। इंटरनल पोर्शन तक ही कहलाता है यह क्लियर स्पैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। तीसरा है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम उस बीम को कहते हैं कैंटिलीवर उस बीम को कहते हैं जिसका एक साइड फिक्स्ड हो और दूसरा साइड फ्री हो। ए बीम विच हैव वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर इज फ्री इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम। या ये फिक्स हो या ये बिल्ट इन हो, कास्ट इन हो, बात एक ही है, वो कैंटिलीवर बीम कहलाता है। इसका डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड बीम। A beam which has fixed foot support at
बोथ एंड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड बीम। ये देखिए यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट है, दोनों तरफ से फिक्स सपोर्ट है, तो इसको कहते हैं हम फिक्स्ड बीम। यहाँ सपोर्ट से लेकर सपोर्ट तक के डिस्टेंस को ही कहते हैं क्लियर स्पैन। और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट जहाँ ये कास्ट हुआ है इसका, इसके अंदर का ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, ये जो डिस्टेंस बनता है इसको कहते हैं इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन कहते हैं, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को, जो हमारा सपोर्ट कास्ट हुआ है अंदर में है, उसका सेंटर, सिर्फ वो पोर्शन का सेंटर से दूसरे सेंटर तक, इसको इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम की। कंटिन्यूअस बीम क्या है? इफ ए बीम हैविंग more than two support or we can call as several supports is nothing but continuous beam। देखिए एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, इस तरह से दो से जहां भी ज्यादा सपोर्ट्स आ गया तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस बीम। ठीक है। नेक्स्ट 6 वन था प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर किसको कहते हैं? कैंटिलीवर और प्रोप्ड कैंटिलीवर में क्या फर्क है? कैंटिलीवर का सब जो है एक साइड फिक्स्ड होता है और दूसरा साइड फ्री होता है, लेकिन प्रोप्ड कैंटिलीवर में ऐसा नहीं है। प्रोप्ड कैंटिलीवर में ये होता है कि इसका एक साइड फिक्स्ड है और दूसरा साइड में जो फ्री होता है वहां पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, इसलिए ये जो है प्रोप्ड कैंटिलीवर कहलाता है। अब हम आते हैं शेयर फोर्स की तरफ। नेक्स्ट शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि नॉर्मल फोर्स कहते हैं किसको। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? पहले फोर्स समझे। किसी भी बॉडी पे उसके न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या न्यूट्रल एक्सिस पे ही जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है? इस टाइप के फोर्स को कहते हैं टेंशन। ये पुल हो रहा है, दोनों तरफ से हम इसको खींच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, ये सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। ये देखें, ये नॉर्मल बॉडी है, उसके ऊपर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पुल हो रहा है, तो ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी एक्सटेंड होगी, मतलब इसका लेंथ बढ़ेगा और डायमेंशन कम होगा। इसी को जो है इसका जो रेशियो कहलाता है वही स्ट्रेन कहलाता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ऑलरेडी स्ट्रेस और स्ट्रेन में इसका डिस्कशन हो चुका है। इसी तरह से अगर हम बॉडी के ऊपर पुश करते हैं, दूसरा ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी पुश कर रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होगा? शॉर्टनिंग होगा, मतलब इस रिड्यूस होगा, इसका लेंथ रिड्यूस होगा, डायमीटर या ब्रेथ में
रिलीज होगा, इस टाइप का कंप्रेस होगा। इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स और इसको कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट शेयरिंग फोर्स किसको कहते हैं? किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी दो बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग प्लेस से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कहलाता है शेयरिंग फोर्स। जैसे इस तरह से ये दो बॉडी है, इसका ये शेयरिंग पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन शेयरिंग पोर्शन है। यहाँ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। शेयरिंग जिस तरह से इसमें ये चांस कर रहा था, चांसेस है कि हम टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा बॉडी एक्सटेंड कर जाएगा, और इसमें ये चांसेस है कि कंप्रेस करेंगे तो बॉडी जो है रिड्यूस हो, बॉडी का जो लेंथ है वो रिड्यूस होगा। ऐसे ही इसमें ये चांसेस है कि ये टैपर्स रास्ता इस टाइप से बन जाता है। ये चांसेस है कि इस तरह से बनेगा शेयरिंग में। और फिर ये डिस्ट्रॉयड कर, हम अब इस पे बीम पे बात करते हैं शेयर फोर्स की। ये देखें एक बीम है, यहां दोनों रिएक्शन सपोर्ट्स है, दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड पे सिंपल सपोर्ट्स है। इसमें सेंटर पे हम एक लोड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल लोड। तो ये एक्सटर्नल लोड क्या करेगा? जिस तरह से पुल और पुश में ये चांसेस है कि बॉडी या तो एक्सटेंड होगा या तो टेंसाइल्स में या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, यहाँ भी जो है बॉडी क्या करेगा? इसको शेयरिंग करने की कोशिश करेगा, यानी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, इसको दो पार्ट में तोड़ेगा। यहाँ से ये सेक्शन है तो ये सेक्शन पर से ये दो पार्ट्स में हो जाएगा, करने की कोशिश करेगा। लेकिन शेयरिंग फोर्स जो होता है वो उसको दो पार्ट में होने नहीं देता है। जैसे ये है तो यहाँ पे ये साइड से शेयर फोर्स लगेगा, ये इसका बैलेंस इक्विलिब्रियम शेयर फोर्स है, दोनों को बैलेंस कर रहा है इस टाइप से। अब इसमें जो है ये देखना है, तो इसी फोर्स को शेयर फोर्स कहते हैं। मतलब इसको बचाने के लिए, ब्रेक होने के से बचाने के लिए जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स को शेयर फोर्स कहते हैं। पूरे बीम पे हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, क्योंकि ये वैरी करता रहता है, जहां भी लोड, ये लोड पर डिपेंड है। जैसे ही लोड एक्ट करेगा शेयर फोर्स या तो वैरी करेगा या जो है कम होगा। ये कांस्टेंट, अगर लोड नहीं है तो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब लोड एक्ट हो रहा है जहां भी, तो वो शेयर फोर्स उसके ऊपर डिपेंड है। और इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के ऊपर डिपेंड है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं शेयर फोर्स, अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स और यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसवर्स फोर्स में समझ में आता, हम नॉर्मल फोर्स भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल फोर्स कर देते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्स और वर्टिकल फोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग। वर्टिकल फोर्स आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चाहे राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें, टोटल अलजेब्रिक सम जितना भी आपके मतलब बीम के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्टिकली फोर्स एक्ट, चाहे वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो। अब यहाँ पे
ये फोर्स तो कैलकुलेट होगा ही होगा जितना ये डाउनवर्ड फोर्सेस है। इसी तरह से यहाँ जो अपवर्ड फोर्सेस है जिसको रिएक्शन है वो भी इसमें कैलकुलेट होगा शेयर फोर्स के अंदर। ये भी एज ए फोर्स कैलकुलेट होगा। या हम ये कह रहे हैं शेयर फोर्स इज नथिंग बट अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स, अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स। अब इसका हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट साइड डाउनवर्ड है तो ये कहलाता है लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लूप कहते हैं। लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ये अपवर्ड है लेफ्ट साइड तो ये पॉजिटिव कहलाता है। इसका मतलब ये शेयर फोर्स पॉजिटिव शेयर फोर्स है। सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, और अगर ये सेक्शन के इसको शॉर्ट फॉर्म में एप्लीकेशन में रन कहते हैं, यानी राइट अपवर्ड नेगेटिव है, ये नेगेटिव शेयर फोर्स कहलाता है। ये नेगेटिव शेयर फोर्स है, मतलब सेक्शन के अगर राइट साइड में अपवर्ड है तो ये हो गया मतलब कि ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स। जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा, राइट साइड से जाएंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे, अपवर्ड पॉजिटिव देखते जाएंगे। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम के अंदर दो ही चांसेस है, या तो वो बीम डिस्ट्रॉयड होगा यानी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा तो ये या तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सीधे यहाँ से, या तो फिर ये ब्रेक करेगा, बेंड करेगा, ब्रेक करेगा या बेंड करेगा, दो ही मैटर है। या तो फिर ये इस तरह से बेंड करेगा। यहाँ ब्रेक से रोकने के लिए जो फोर्स इंटरनली फोर्स जो एक्ट होता है उसको कहते हैं शेयर फोर्स। यहाँ बेंड को रोकने के लिए जो मोमेंट अप्लाई होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। यानी यहाँ पे सपोर्ट्स क्या करेगा, सपोर्ट्स यहाँ पे सपोर्ट कोशिश करेगा कि ये रोटेट ना हो, सपोर्ट उसको जो है मोमेंट करके अपने इसको सीधा करने की कोशिश करेगा, यानी ये बेंड होने नहीं देगा। सपोर्ट्स का काम यहाँ पे, सपोर्ट्स यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करेगा ताकि ये बेंड ना हो सके, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। ये है बेंडिंग मोमेंट का मेन कॉन्सेप्ट। तो इसको भी हम जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स either from left to right or right to left, चाहे वो राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट जाए, हर पॉइंट्स पे हमको का मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे मोमेंट्स क्या आया, क्या मूवमेंट हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन करना है और इसका फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। उसी डायग्राम को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। इसी तरह से हर पॉइंट्स पे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि ये पॉइंट्स पे कितना शेयर फोर्स है, शेयरिंग वेरी हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे जो प्लॉट करेंगे
डायग्राम प्लॉट करेंगे वो पॉइंट्स का, वेरिएशंस का, तो वो कहलाता है शेयर फोर्स डायग्राम। और जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो हम प्लॉटिंग करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो उसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसका साइन कन्वेंशन देखिए। साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो एक तो इस टाइप से होता है, मतलब दोनों इस मोमेंट लगा है एंड्स पे, वो राइट साइड में ये हमारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब सेक्शन, ये मान लेते हैं यहाँ पे सेक्शन है बीच में, इसको हम इस तरह से दिखा लेते हैं अलग से, ये सेक्शन है और यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप के जो है बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिव को सैगिंग भी कहते हैं। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को सैगिंग कहते हैं। मतलब इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज होता है और सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं और इसी को सैगिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इस तरह से भी जो है, जहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा था वो अपवर्ड भी हो सकता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मोमेंट इस टाइप से काम करता है। इसको अगर हम अलग से रोटेट रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये देखें, जस्ट फर्स्ट वाले का उल्टा है, मतलब ये कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है और सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज है। तो इस टाइप के बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। और ये साइन कन्वेंशन जो है इसका नेगेटिव होगा और इसको बाइनेमिंग हॉगिंग भी कहते हैं। तो ये हो गया सैगिंग एंड हॉगिंग। और इसी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब प्लॉटिंग जब करेंगे, जो जो वैल्यूज आएगा उस वैल्यूज के बेस पे हम प्लॉटिंग करेंगे, तो उसको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। और शेयर फोर्स का जो कैलकुलेशन करेंगे तो शेयर फोर्स डायग्राम होगा। तो आखिर में यह है कि आप लोग पूरा वीडियोस देखें, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो और ऐसा लगे आपको कि छूट गया है तो आप हमारे नंबर पे भी जो है मैसेज कर दें। कोई डॉट्स है तो मैसेज जो है नंबर पे मैसेज कर दें। और पूरे जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको फिर अलग से उसका डिस्कशन कर लेंगे। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।